मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर आई है 40। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। प्यारे बच्चों, आज हम कंचे नामक पाठ का अंतिम अंश पढ़ेंगे। ये पाठ एक कहानी है जिसके लेखक टी पद्मनाभन हैं। नीचे दिए गए अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इसके काफ़ी सारे अंश हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये इसका आखिरी अंश है। तो देखते हैं क्या लिखा है। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसको छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकांक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीरें होंगी। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वह सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। ठीक है, यानी कि अब पूरे में कंचे जो है वो क्या हो गए हैं, बिखर गए हैं। क्षण भर सक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई। वे चुने हुए कंचा कहाँ रखे। ठीक है, अब यानी कि अब उसने क्या करा, उसकी पोटली खुली तो कंचे पूरे में बिखर गए। थोड़ी देर तक तो टेंशन में रहा, लेकिन उसके बाद उसने अपने सारे कंचों को बिनना शुरू कर दिया। लेकिन अब उसकी हथेली भी भर चुकी थी, तो वो कंचे कहाँ रखे। स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। ठीक है, एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वे उस वक्त भी कंचे चुनने में मगन था। यानी अब देखिए, सड़क पर उसे ये होश नहीं है कि कार आ रही है, मुझे चोट लग सकती है। नहीं, वो अपनी ही दुनिया में मस्त है और कंचे चुने जा रहा है। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। यानी अब ड्राइवर को गुस्सा आया, जाहिर सी बात है कि भाई तुम रोड पे ऐसे कर रहे हो, है ना। अब उसे देर हो रही है, वो अगर नहीं ब्रेक लगाता तो हमारे चोट लग सकती थी। उसने बाहर झाँककर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मज़े ले रहा है। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा में हो गया, वह हंस पड़ा। आई बात समझ में। अब देखिए, बच्चा है, मासूम है, उसे इतना अंदाज़ा नहीं है ना। तो उसे लग रहा था कि ड्राइवर साहब जो हैं उन्हें भी कंचे बहुत पसंद आ रहे हैं, इसलिए वो भी उनको देख रहे हैं। तो उसने क्या काम करा, एक कंचा उठा के ड्राइवर साहब को दिया और कहा कि बहुत अच्छा है ना ये। तो ड्राइवर का गुस्सा जो वो गायब हो गया, वो भी हंस पड़ा कि हाँ बहुत अच्छा है। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताबें, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंककर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। ठीक है, क्योंकि अब वो कंचे चुनने में मगन हो गया था, तो इस वजह से क्या हुआ कि भाई वो थोड़ा लेट हो गया, है ना। तो माँ भी डरी हुई थी कि भाई बच्चा 6 बजे आ जाता है, आज 7 कैसे बज गए या 8 कैसे बज गए। होता है ना ऐसा, अगर आप लेट हो जाते तो मम्मा परेशान होने लगती है। फिर आप बताते हैं मम्मा ट्रैफिक में फंस गए थे, या मम्मा आज टीचर ने स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस ले ली थी, या छुट्टी हो गई थी, जो भी है ना। बहरहाल, अब उम्मीद करती हूँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पहला पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ लिखा है, अप्पू का जी क्या चाहता था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं, अप्पू का जी चाहता था कि काश पूरा जाल उसे मिल जाए। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, अप्पू पोटली खोलकर क्या देखना चाहता था। इसका आंसर अब यहाँ से लिखेंगे, अप्पू पोटली खोलकर ये देखना चाहता था कि क्या सब कंचों में लकीर होगी। अगला क्वेश्चन लिखा है, सड़क पर इस तरह से कंचे या कोई अन्य वस्तु बिखर जाए तो आप क्या करोगे। तो हम क्या करेंगे,
देखिए सबसे पहले हम 2 काम कर सकते हैं। नंबर 1 ये है कि हम पहले गाड़ी वालों को जो भी है किसी की मदद लेंगे, है ना? गाड़ी को रोकेंगे साइड में, उसके बाद उसे चुनेंगे। ऐसे ही नहीं कि रोड पे बैठ जाएँगे चुनने के लिए, नहीं तो चोट लग सकती है। ठीक है? सड़क पर इस तरह से कंचे या कोई अन्य वस्तु बिखर जाए तो हम सबसे पहले किसी बड़े की मदद से गाड़ियों को रोकेंगे और फिर जल्दी से सामान को उठा लेंगे। यही करेंगे। ठीक है? अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, अपने मनपसंद खेल का नाम व उसे खेलने की विधि या नियम लिखिए। तो ये आंसर आप लोग खुद से करेंगे कि आपके मनपसंद खेल कौन सा है। मान लीजिए आपका मनपसंद खेल क्रिकेट है। ठीक है? तो अब क्रिकेट में कितने लोग होते हैं? कितने होते हैं? 11 एक टीम में, है ना? कैसे खेला जाता है? पहले एक टीम बॉलिंग करती है, फिर दूसरी टीम बॉलिंग करती है। तो जो भी आपका, मान लीजिए आपका खो-खो है, मान लीजिए आपका बास्केटबॉल है, मान लीजिए आपका कबड्डी है ना? तो सब बच्चों का अपना-अपना पसंदीदा गेम होगा, इसलिए मैं इसको नहीं करवा रही हूँ, ये आप लोग खुद से करेंगे। पर बहुत सिंपल है बेटा, अपने पसंदीदा गेम का नाम लिखिए और फिर उसे कैसे खेला जाता है लिखिए। ये आपको नेट पे आसानी से मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे देख लेंगे। ठीक है? अब यह नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको दिया है, इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक दीजिए। तो इसका आप बता सकते हैं कि एक तो इसका है ये कंचा, है ना? इसका एक शीर्षक तो ये है ही। इसके अलावा इसका और क्या शीर्षक हो सकता है बताइए। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम इसका नाम रख सकते हैं नादान सपने, है ना? अप्पू की दुनिया, अप्पू और कंचे, इस तरह से हम कोई भी नाम रख सकते हैं, जो आपको पसंद आए आप रख लीजिए। चलिए तो अच्छी वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।